आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के फायदे और नुकसान बता देता हूं। क्योंकि ऑनलाइन वालों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन देखो। पहला पहला हम कंपैरिजन करते हैं, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो किससे पढ़ते हैं? टैबलेट या फोन या कंप्यूटर से, ठीक है। और ये कहां पे पढ़ते हैं? क्लासरूम में। अब एक चीज देखो, जब ये इससे पढ़ रहे होंगे तो डिसिप्लिन जीरो। डिसिप्लिन क्या है? जीरो। वहां पर चलती है कमेंटबाजी। कैसे? किसी ने कोई कमेंट किया टीचर पर, किसी ने कुछ किया, ज्यादातर बच्चों का ध्यान वहां पर रहता है, पढ़ाई पर कम रहता है। देखो वो लेक्चर रिकॉर्ड है तो उसमें क्या है कि वो कहने के लिए सबूत है कि भाई हमारे लेक्चर में से फंसा, लेकिन इनका रिजल्ट आता है वहां पर जीरो, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं होते। क्लासरूम वाले टीचर क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि उनका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं रहता। नहीं तो उनसे ज्यादा, ऑनलाइन वालों से ज्यादा क्लासरूम से फंसता है। और जो बेसिक चीजों को, जो बेसिक चीजें होती हैं, कई बार बच्चों को बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं, तो वो ऑनलाइन वाले होते हैं, उनके पास तो क्या है, पीपीटी बनी होती है सारी की सारी, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है उनको कौन से टीचर सुधारते हैं? यहाँ पर ऑफलाइन वाले। कौन से टीचर सुधारते हैं? ऑफलाइन वाले। लेकिन उनके पास कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होती सबूत के लिए, और ये ऑनलाइन वाले अच्छा पैसा कमाते हैं इससे। अब दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज देखो, यहां से रिजल्ट क्या है? यहां से बच्चों का रिजल्ट जीरो है। जीरो क्या है? जीरो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा आईआईटी यूपीएससी में जितने ने निकाला है, उन्होंने एक ही चीज बताई है कि उनका जो रिजल्ट है वो किससे आया है? सेल्फ स्टडी से आया है या ऑफलाइन क्लासों से आया है। उनके पास फोन भी नहीं थे, ऑफलाइन क्लासेस से आया है। देखो आईआईटी वगैरह के आप बच्चों के इंटरव्यू सुनो आप आईआईटी और यूपीएससी वालों के, तो वो क्या कहेंगे कि सर हमने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया, ये तो मस्ती कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? उस पर टोटली मस्ती। और इस मस्ती की वजह से जो ऑनलाइन टीचर हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, वो अपना नाम बना रहे हैं, क्योंकि वहां पर पढ़ाई बिल्कुल जीरो है। तीसरी बात, इसमें क्या है फायदे? इसके फीस कम। फीस क्या होती है? कम। रीजन इसके पीछे, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पे आपके 1 लाख बच्चे भी जुड़ सकते हैं। मान लो आपका कोर्स है 4,000 रुपए का, यहां पर आपने लगाया क्या? एक सेटअप लगाया। क्या लगाया? एक सेटअप लगाया, जिसमें कि आपका एक डिजिटल बोर्ड होगा, एक कैमरा होगा, कुछ डेस्कटॉप वगैरह होते हैं और लाइटिंग की व्यवस्था होती है। यहां पर खर्चा एक बार वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो 5 लाख रुपए का, लाख रुपए का बस। पर इससे भी कम में बन जाता है सेटअप, कभी कभी 3 लाख में भी बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। 3 लाख से 5 लाख रुपया। यहां पर कितना सेटअप लगता है? यहां पर देखो टेबल, चेयर, बाकी की सारी फैसिलिटी चाहिए, यहां पर पैसा ज्यादा लगता है। पैसा यहां पर क्या लगता है? हाई। तो एक आपको प्रॉफिट सिर्फ इतना है कि यहां पर पैसा कम लगता है, लेकिन इसके बेनिफिट, रिजल्ट इसका ज्यादा अच्छा नहीं है। यहां पर पैसा हाई लगता है, लेकिन टीचर की नजर बच्चे पर रहती है। पेरेंट्स कभी भी पीटीएम के माध्यम से अपने बच्चे के बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यहां पर कोई चर्चा नहीं है, ना तो आप टीचर से कनेक्टेड हो, ना उससे मिल पा रहे हो, बस ऑनलाइन चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑनलाइन। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनके एक साथ 1 लाख बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है, वो पढ़ रहे हैं। अब लगा लो अगर इनकी फीस 4,000 रुपए और 1 लाख का गुणा कर दो इसमें, तो देखो कितना हो जाता है। देखो 3 जीरो ये और ये, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़ रुपए। और यहाँ एक क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 100, ज्यादा से ज्यादा 100 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये फीस ज्यादा ही रखेंगे। कम से कम कितनी रखेंगे? ये 40,000। तब भी ये फीस इसके बराबर नहीं हो रही है, ठीक है। पर यहां पर रिजल्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो वीक पॉइंट है बच्चों पर, यहां काम नहीं किया जाएगा, बच्चों पर यहां पर काम किया जाता है। समझ रहे हो? चौथी बात आ जाओ। देखो अगर आपका बच्चा फोन से पढ़ रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई कर रहा है और एकदम से उसने इंस्टा पर कोई मैसेज या नोटिफिकेशन देख लिया, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर। अब यहां पर क्या होगा? उसका कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रैक्ट। वो डाइवर्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डाइवर्ट। लेकिन यहां पर डाइवर्ट का चांस नहीं है, क्योंकि वो टीचर की नजर में है। डाइवर्टेड के चांस बहुत कम है, बहुत
कम होते हैं। इसलिए मैं डियर पेरेंट्स आपसे ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को इस प्लेटफॉर्म से इस पर ही रखो, क्योंकि एक देश था जहां पर फिनलैंड, वहां पर सारा का सारा फॉर्मूलेट ऑनलाइन कर दिया गया, सबको टैब दे दिए गए, वहां पर सरकारी स्कूल है और नेट वहां पर असेंशियल कंडीशन में डाल दिया गया। उन्होंने 6-7 साल बाद देखा कि बच्चे बिल्कुल मानसिक रूप से क्या हो गए, कमजोर, मानसिक रूप से क्या हो गए थे, कमजोर। फिर उन्होंने वो ऑनलाइन जो फंडा था उसको कैंसिल करके फिर से वो ऑफलाइन पे आ गए कि पढ़ाई ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगी। तो अगर ये आपको बच्चों बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो मजे तो आप कर ही रहे हो, आगे तक फिर जिंदगी आपके मजे लेगी और जबरदस्त दबा के मजे लेगी आपकी जिंदगी, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो इन चीजों को। देखो ये वाली वैल्यू है ना, आपको ये कुछ करके देगी, आपको बनाएगी। 4 लोगों के बीच में बैठ रहे हो, ये सिर्फ कमेंट बाजी के लिए आप वहां पर मत जाओ। पढ़ना है तो अच्छे से और ठीक से पढ़ो, रिजल्ट लाओ।